दोस्तों लाइव वेइंग मशीन आप देखिए दोस्तों, ये जो वेइंग मशीन आप देखिए दोस्तों, ये जो वेइंग मशीन का स्पेशलिटी क्या है। ये जो वेइंग मशीन आपका जो कंप्यूटर में यानी ये जो केबल के माध्यम से आपका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में उसमें लाइव वजन देंगे दोस्तों। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे ऑपरेट करना है, ये वेइंग मशीन में क्या क्या है सब कुछ देखेंगे हम। सबसे पहले इधर देखो एक कस्टमर डिस्प्ले है और इसका पीछे भी एक कस्टमर डिस्प्ले है, देखिएगा ये कस्टमर को देखने के लिए। और इसके पीछे से दो तार निकला हुआ देखिए, एक जो है आपका पावर सप्लाई, देखिए आपने पावर सप्लाई को देखिए, और ये जो देखिए आपने एक यूएसबी यानी यूएसबी टाइप एक अडाप्टर दिया हुआ है देखिए। तो उसके साथ साथ ये जो भी आती है ये इसलिए आती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये जो है आपको हमेशा अपना कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि एक सीपीयू में एक ही होते हैं अपना ये वाला जो उसमें मॉनिटर लगाते हैं अपने डेस्कटॉप वगैरह है। तो ये जो इसलिए जो अडाप्टर लेके आए हुए हैं हमने, देखिए ये जो अडाप्टर इसको इस तरीके से लगा सकते हैं आपने देखिए। और ये जो यूएसबी है दूसरा एंड में सीधा आपको अपना कंप्यूटर में लगा सकता है। कंप्यूटर में कोई भी बहुत सारा यूएसबी पोर्ट जो दिखता है आपको, देखिए इस तरीके से जो यूएसबी पोर्ट दिखता है, कोई भी किसी में भी लगा दीजिए आपने, हम इसमें लगा दिए ठीक है, किसी में भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये हम पीछे रखें। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, समझ लीजिए ये जो मशीन हमसे आपने ऑर्डर किया राइनटेक से ये विथ जो यानी बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ, तो अगर आपने यानी फ्लाइट शिपिंग करता है इसके अंदर बैटरी नहीं रहेंगे, अगर सरफेस शिपिंग किया तो इसके अंदर बैटरी रहेंगे। तो इसका दूसरा एंड जो है पावर सप्लाई केबल है, तो हमने इधर एक पावर सप्लाई का अडाप्टर है इधर देखिए, देखो दोस्तों देखिए इसमें हमने लगा दिया, यानी ये देखिए 230 वोल्ट पावर सप्लाई में लगा दिया ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसका पीछे एक स्विच होते हैं देखिए, ये जो पावर ये जो ऑन ऑफ स्विच होती है, आप मशीन सीधा रखिए, ये जो मशीन को ऑन करिए दोस्तों ठीक है जी। इसको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले आएंगे, फिर उसको 0 बन जाएंगे ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो मतलब 0 आ गया ना, देखिए ये देखिए आपने 0 हो गया ओके। तो उसके बाद हम देखिए राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन आप देखिए दोस्तों। ये बेसिकली हम सबसे पहले जानना है किस तरीके से ये जो वेइंग मशीन इसको कनेक्ट करना है। बेसिकली क्या होता है, जितना भी आपका जो हार्डवेयर डिवाइस होती है वो कॉम पोर्ट का माध्यम से कनेक्ट होती है। कॉम पोर्ट, ये कॉम पोर्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जितना भी हार्डवेयर है उसको कॉम पोर्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे कॉम पोर्ट को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप जाना है दोस्तों अपना डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे आपको इधर देखो माई कंप्यूटर का एक बटन दिखाई देंगे, देखिए माई पीसी। तो इसको राइट क्लिक करिए आपने, इसको प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई देंगे देखो डिवाइस मैनेजर, देखिए आप इसमें क्लिक करिए। तो डिवाइस मैनेजर में गया, इधर देखो इधर पोर्ट बोल के आपको दिखाई दे देगा पोर्ट, इसमें पोर्ट क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने से आपको देखो इधर कॉम पोर्ट COM3 करके लिखे आया है। समझ लीजिए आपने ये जो यूएसबी निकाल के दूसरा जगह पे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो इसमें से जो यूएसबी केबल आया हुआ है हमने यहाँ लगाया, इसमें से निकाल के दूसरा जगह लगाएंगे तो COM शायद 4 हो जाएंगे, COM शायद 2 हो जाएंगे। इस तरीके से कॉम पोर्ट चेंज हो सकता है ठीक है जी। आप इसको याद करिए कॉम पोर्ट कौन सा है, ये कॉम पोर्ट हमारा सॉफ्टवेयर में डालना है तभी ये सॉफ्टवेयर को कनेक्ट होंगे ये जो डिवाइस। तो इसलिए हमने कैसे करना देखिए, देखो अपना जो राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर आप खोलिए दोस्तों, आप इसको देखो ये जो सेल पैनल में जाइए, देखिए सेल पैनल में जाइए, आप देखो इधर एक बिल टेम्पलेट बोल के जो ऑप्शन दिया हुआ देखो बिल टेम्पलेट, आप इसमें जाइए। और इधर देखो प्रिंटर सेटिंग बोल के जो ऑप्शन दिया हुआ गया दोस्तों, देखिए प्रिंटर सेटिंग्स, आप इसमें जाइए और ये जो प्रिंटर जो भी है इसके अंदर रखा हुआ है सब डिलीट करिए आपने, मतलब पूरा खाली करिए। तो सबसे पहले क्या करिए आपने, देखो मैंने ये जो प्रिंटर इधर रखा हुआ देखिए आपने, ये जो प्रिंटर इधर रखा हुआ है, ये जो प्रिंटर में कौन सा है अपना जो डेस्कटॉप है उसको सेलेक्ट भी कर देंगे अपने। और इसको देखो थर्मल प्रिंटर कर देना आपने। देखो मैंने क्या किया आपका, ये जो लाइन को कुछ चेंजेस मत करना, और ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ है दोस्तों, देखो ये जो आपका जो लाइव वेइंग मशीन का जो कंट्रोल है यानी वो उसमें से जो कनेक्शन है इसका ठीक है जी। तो ये कनेक्शन को लेने के लिए क्या करना, इधर देखो सबसे पहले ड्रॉप डाउन में यस करिए और जो कॉम पोर्ट हमने फाइंड आउट किया था वो COM3 करके जो है वो इधर टाइप करिए आपने कैप्स लॉक डाल के COM3। आप देखिए दोस्तों मैंने कैसे टाइप किया, मात्र विदाउट स्पेस आपने COM3 करके सीधा सीधा उसको टाइप करिए। आप इसको सीधा सीधा क्या करिए देखो सेव बटन में लगा दीजिए, ओके करिए बस।
और एक चीज़ मैंने भूल गया, कैश ड्रॉअर जोड़ा नहीं, हम क्या सेलेक्ट करके फिर कैश ड्रॉअर को टिक करके अपडेट कर दिया, मैंने कैश ड्रॉअर भी जोड़ दिया, ठीक है जी। और ये जो चाहिए तो आपको डिसेबल कर सकता है, ये जो है आपका कस्टमर डिस्प्ले, ये नहीं चाहिए तो मतलब आपको कैंसिल कर सकता है। जो आप देख रहे हैं ना जो कस्टमर का डिस्प्ले वो खड़ा होता है, तो वही है, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। और बस इतना ही करना है दोस्तों, आपने इसको क्लोज कर दिया और ये जो सॉफ्टवेयर को है ना जी एक बार क्लोज करके आप दोबारा सेल पैनल खोल देना, ठीक है जी। तो इसके बाद कोई भी वजन इसके ऊपर रखेंगे लाइव उधर दिखाई देती है, ठीक है जी, लाइव। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये जो बिस्किट यानी पैकेट जो है ये इधर रखा मैंने 120 ग्राम्स है, ठीक है जी। 120 ग्राम्स आपको देखो 1.02 यानी 1.02 है, ठीक है जी। वो सीधा सीधा इधर दिखाई देती है आपको, यानी एग्जैक्टली क्या वजन है वो। फॉर एग्जांपल वो जो बिस्किट है, वो बिस्किट हमने इधर सेलेक्ट करेंगे, आपको इधर टाइप कर सकता है बिस्किट, यानी बिस्किट आपने सेलेक्ट कर दिया, देखिए। और वो मतलब पर केजी का 1000 रुपीज़ यानी मतलब प्राइस डाल कर रखा है मैंने उसका। तो एक्चुअली 1.02 को आपको 1020 रुपीज़ आपको बिल बन गया, देखिए 1020 रुपीज़ एग्जैक्टली 1020, ठीक है जी। इसको सेव एंड प्रिंट कर दीजिए दोस्तों, देखो ऑटोमेटिकली आपका कैश ड्रॉअर भी खोल जाएंगे। मैंने यस करने से आपको ऑटोमेटिकली इधर से बिल भी प्रिंट आउट हो जाएंगे आपको, देखिए दोस्तों। यानी इस बिल में आप थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, ये देखिए 1000 यानी ग्राम से, यानी मतलब 1000 रुपीज़ पर मतलब केजी है, यानी 1 केजी के लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी 1.02 है, उसके हिसाब से 1020 रुपीज़ आया हुआ बिल वैल्यू, ठीक है। जिस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल बिल अमाउंट आया हुआ देखिए आपने। और ये पर केजी का रेट आपको दिया हुआ 1000 रुपीज़, ठीक है जी। मैंने 1000 रुपीज़ इसलिए दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करने के लिए ईजी रहेंगे। तो यहाँ देखिए 1.020 जो है उसको इसका हिसाब से होती है। अगर इनकेस आपको समझ लीजिए ये जो बिलिंग करने के टाइम आपको जो लूज आइटम को इस तरीके से सर्च करने के लिए लेने के लिए अगर मुश्किल हो गया तो आपको नंबर में भी लगा सकता है, यानी वेजिटेबल्स में आप देखा होंगे ना जो कई सारे नंबर्स में आती है। तो यहाँ देखो ये जो बिस्किट का कौन सा नंबर है, वो नंबर आपने एक किधर भी लिखे रखेंगे, यानी ये बारकोड में आपने इधर देख सकते हैं 0110, यानी ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है नंबर, यानी आपने खुद भी उसको चेंज भी कर सकता है कोई भी नंबर चाहिए तो समझ लीजिए देखो 0110 करके आपने एंटर मार दिया ना, ऑटोमेटिकली वो पकड़ेंगे दोस्तों। तो उसको भी आपने 1020 जो भी अमाउंट डाल दीजिए, आप सीधा सेव कर दीजिए और उसको यस कर दीजिए, आपको इधर देखिए बिल प्रिंट आउट भी हो जाएंगे आपको, देखिए ना दोस्तों सेम, यानी जो पहले जो जैसा है वैसे ही प्रिंट आउट हो चुका है। तो आपका दुकान का नेम वगैरह सब कुछ ऊपर आ जाएंगे और उसका नीचे आपको जो पर केजी का रेट आएंगे, कितना केजी है, डिस्काउंट अगर है तो आएंगे, टोटल अमाउंट आएंगे, टोटल सब कुछ इधर आ जाएंगे आपको। CGST SGST मैंने इंक्लूसिव डाला था, अगर एक्सक्लूसिव डालेगा तो इससे जोड़ के नीचे आएंगे प्राइस। तो इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल सिस्टम है आपको इनवॉइस लगाने के लिए, लाइव वेइंग मशीन लगाने के लिए फैसिलिटी है दोस्तों अपना Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।